देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता था, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है अपने पास, मान लो वहां पे कितना 1 2 3 4 1 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ऑर्डर 4 की 4 क्रॉस 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? 4 क्रॉस 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, अगर हम बात करें इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए पूरा निकालेंगे, ठीक है, वो मान लीजिए नॉट इक्वल टू 0 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने कैसे निकाल लिया, वो क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब सीधे सीधे हम बोल देंगे रैंक ऑफ ए जो है वो सीधे सीधे कितनी है? 4 है। ठीक, अच्छा, और हम लोग जानते हैं कोई भी रो अगर कोई भी एक रो कंप्लीटली, बात समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 0 0 4 5 0 0 0 1, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इस समय इसकी रैंक लिखेंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको रैंक लिखने का तरीका रो से है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी? 4 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 4 कहलाएगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ये भी 0 हो जाए, हम कुछ ऑपरेशंस लगाएं और ये भी रो क्या हो जाए? 0 हो जाए। कुछ ऑपरेशंस लगाएं, ये भी रो क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर ये रो 0 हो जाती तो रैंक ऑफ ए कितना बोल देते हैं हम लोग? अगर 3 बोल देते हैं। ठीक, फिर अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ठीक है, तब रैंक ऑफ ए हम लोग कितना बोल देंगे बच्चे? 2 बोल देंगे। फिर उसके बाद अगर सपोज ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो रैंक ऑफ ए कितनी बोले जाएगी? ओनली 1। 1 से छोटी रैंक हो नहीं सकती, 1 से छोटी रैंक हो नहीं सकती। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे x प्लस वाई इज टू, मान लीजिए 2 लिखा है, x प्लस वाई इज टू 2 लिखा है, फिर मैंने लिख दिया 2x प्लस 2y इज टू 4। तो अगर मैं इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन लिखूं तो 1 1 2 2 x y 2 4i, और इस वाली मैट्रिक्स को देखो, इसमें क्या है? 1 1 2 2 है। ठीक, अगर हम देखें इस वाली रो को क्या कर सकते हैं? रो 2 को रो 2 में से 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, या फिर हम ऐसे करें इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से माइनस कर दो, तो क्या बचेगा? 2x प्लस 2y बराबर 4 हो ही गया। और इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो दोनों तो पूरी पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी अगर हम एक तरीके से देखें, इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 1 पे डिपेंडेंट है ना, वो भी क्या? लीनियरली। लीनियरली कैसे बोलेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको आराम से कर सकते हैं। यहां पे ऐसे क्या हो जा रहा है? ये 0 क्यों हुआ जा रहा है? क्योंकि ये वाली रो ऊपर की रोज पे डिपेंडेंट होगी किसी तरह से, वो भी कैसे? लीनियरली, यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ ना कुछ डिवाइड करके, कुछ ना कुछ कर करके हम लोग वहां पे रो के फॉर्म में इसको 0 बना सकते हैं। ठीक, तो ये डिपेंडेंट होती है, दैट्स व्हाई वो क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। ठीक है, अब देखो ये 4 क्रॉस 4 में अगर इसका मान लीजिए 4 का क्या आ रहा है? 0 आ गया, मान लीजिए 4 का 0 आ गया। उस 4 का हमने डिटरमिनेंट निकाला, वो मान लीजिए सपोज कितना आ गया? 0 आ गया। फिर हम किसके पास जाएंगे? 3 का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, है ना, वो सपोज अगर 0 आ गया तब किसका निकालेंगे? 2 का निकालेंगे। ठीक, वो भी अगर 0 आ गया तो सिर्फ हम किसका निकालेंगे? 1 का निकालेंगे। ठीक, या तो ये तरीका अपना लो या तो ये तरीका अपना लो। तो इन्होंने रैंक निकालने के 2-4 तरीके बताया, जो मेथड है उन मेथड्स के ऊपर हमें वर्क करना है। ठीक, सबसे पहला मेथड आता है एक्लॉन फॉर्म। रैंक निकालने का सबसे पहला मेथड क्या आता है? एक्लॉन फॉर्म आता है। ठीक है, देखते हैं एक्लॉन फॉर्म क्या कहलाता है। स्क्वायर भी ना, यहाँ पे 1 2 1 2 1 3 2 2 2 4 3 4, और यहाँ पे दे दिया गया 3 7 4 6। ठीक है, ये दे दिया गया। अब सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा? सबसे पहला काम होगा हमें इनको जीरोस बनाना है, इनको 0 बनाना है, और कुछ मत सोचो, सिर्फ इनको 0 बनाओ, अपने आप सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हम क्या करें? रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 कर देते हैं। ठीक, साथ में ही रो 3 में रो 3 माइनस 2 रो 1 कर देते हैं।
साथ में ही रो 4 माइनस 3 रो 1 कर देते हैं। ऐसा करते ही क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ऐसा करते ही हमें क्या मिलेगा 1 2 1 2। जैसे हमने इसको माइनस किया तो 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, आपने डायरेक्ट माइनस किया 2 से, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, इस जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 2 से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 लिखा है, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में? फिर उसके बाद देखिए आपने 2 से मल्टीप्लाई करके किया है, यहाँ पे 2 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 2 4 ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 दैट विल बी 1, इस जगह पर 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब देखिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे क्या करें 0 हो जाएगा, 3 2 6 यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा भाई 3 से किया है तो 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1 बचेगा, बहुत बढ़िया। फिर 3 2 6 ये भी 0 बचेगा। अब देखिए ये वाली रो आपस में क्या है इक्वल, तो उड़ा के 0 बना देते हैं। जितनी ज्यादा रो 0 आ जाए उतना ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक, यानी हमने क्या बोला R4 में R4 माइनस R2 कर दिया, R4 में R4 माइनस R2 कर दिया, तो 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ये बचा। अब देखो क्या हो सकता है, अगर तुम इसको उठा करके भी यहाँ माइनस करो जाकर के तो ये 0 बन तो जाएगा, लेकिन पूरी रो 0 नहीं बनेगी, और कुछ भी 0 पूरी रो 0 हो नहीं पाएगी। आप कोई भी ऑपरेशन लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यानी रैंक ऑफ ए हम लोग यहाँ पे कितनी बोल देंगे बच्चे 3 बोल देंगे, रैंक ऑफ ए कितनी बोल देंगे 3 बोल देंगे। बात ये इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात? आप इसको नोट करने के लिए वीडियो की हेल्प ले लीजिए, वहां से नोट कर लीजिए, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं बचा है। ठीक है, आपको मिल जाएगा वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप उसकी हेल्प से नोट कर लीजिएगा, अपना टाइम लगा करके उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है अब इसमें कुछ नहीं करना है हमें आपको भाई, इसको भी आपको 0 बनाना है, इसको भी आपको 0 बनाना है, इसको भी आपको 0 बनाना है। तो क्या करते हैं रो 2 में रो 2 माइनस 4 रो 1 करते हैं, ठीक है, सब एक्लॉन फॉर्म चल रहे। फिर रो 3 में क्या करते हैं रो 3 माइनस 3 रो 1 कर देते हैं। रो 4 में क्या करते हैं रो 4 माइनस रो 1 करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। यानी यहां कितना बचेगा 1 2 माइनस 1 3 बचेगा। 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। अब देखो 4 से किया तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे 1, क्योंकि ये ऑपरेशन हम सेकंड रो के अंदर लगाने जा रहे हैं, रो 1 में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, तो यानी यहाँ पे कितना 1 है और 1 माइनस 8 तो कितना बचेगा आपके -7। ठीक, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे कितना है माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ पे तो ये कितना है 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 माइनस का 4 4 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 11। कितनी बात समझ में? फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे -1 -6 तो कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा। फिर यहाँ पे किया 1, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 3, माइनस कर दें तो यहाँ पे 4 बचेगा आपके पास। क्लियर? फिर उसके बाद ये वाली जगह पे कितना बचेगा 2 है ही है यहाँ पे, और 3 3 9 हो जाएगा आपके पास माइनस का, यहाँ कितना है माइनस का 7 बचेगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करें, यहाँ पे 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 to the 4 है, यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे डायरेक्ट करना है तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है, 4 नहीं आएगा 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाले +1 बन जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस का 3 तो कितना बचेगा माइनस का 2। बात समझ में? अब क्या करना है, ये देखो बहुत आसानी से 0 हो रहा है, किसकी मदद से? इसकी मदद से उठा के 0 कर देते हैं। क्या करते हैं रो 3 में रो 3 माइनस रो 2 कर देते हैं, रो 3 में रो 3 माइनस रो 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हम जब इसको 0 बना लेना तो हमारा अब इसको 0 बनाने का उद्देश्य होगा, ठीक। फिर उसके बाद इसको 0 बनाने, फिर उसका इसको 0 बनाते बनाते देखेंगे अपने आप ही बहुत कुछ 0 हो जा रहा होगा। जिसको 0 होना होगा वो अपने आप हो जाएगा, जिसको नहीं होना होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 2 -1 3 0 -7 6 -11 0, यहाँ पे 0 बचेगा। अब कितना बचेगा 4 -6 -2 बचेगा, यहाँ पे -7 + 11 हो जाएगा, तो
तो 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 0 0 1 -2। अब देखो अगर हम बात करें क्या करें, ये देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करने पे दुनिया 0 हो जाती है इसकी, है ना। तो यानी क्या करते हैं हम लोग आकर के एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये जो R3 था ना और ये R4 था, इनको इंटरचेंज करते हैं। फिर उसके बाद मतलब इसको ऊपर लेकर चले जाए, उसको नीचे लेकर जाए, फिर उसके बाद जस्ट उसी के बाद R4 में से R4 में क्या करते हैं, R4 + 2 R3 कर दें। मतलब हमने बोला पहले इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे और जैसे ही इंटरचेंज हो जाएंगे ना वैसे ही जो रो 4 होगी, यानी रो 4 तो अब ये तीसरी वाली बन जाएगी ना, और फिर तीसरी वाली ये वाली चौथी वाली तीसरी वाली बन जाएगी भाई, क्योंकि अब ये बन जाएगा ना 1 2 -1 3 0 -7 6 -11 0 0 -2 4 बचेगा। अब याद रखो ये हम इंटरचेंज कर चुके हैं, या इसको कहां पहुंचा चुके हैं, तीसरे पे। चौथी वाली कहां पहुंचा चुके हैं, तीसरे पे पहुंचा चुके हैं। ये कितना बचेगा 1 और -2। फिर वैसे ही क्या हो जाएगा, आपने इसको 2, अब मैंने बोला था R3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, R4 में ऐड करो, तो यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो कितना बचेगा 0 बचेगा। बहुत बढ़िया, सब चीज तो 0 हो जाएगी ना। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 कितना हो जाएगा 2 2 1 2, उसको ऐड करेंगे तो 0, 2 2 4, उसको यहां पे ऐड करेंगे तो 0, ये 0 हो गया। अब देखो चाहे कुछ भी कर लो, ये ऊपर जाके इसको 0 कर सकता है, लेकिन इस वाले इंटीग्रल को 0 कभी नहीं कर सकता। यानी ये पूरी तरह से 0 तो होगी नहीं रो, जब कभी पूरी तरह से 0 हो नहीं सकती तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी बच्चे 3। तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ ए कितनी आ गई 3। क्या ये बात समझ में क्लियर? ओके, एक सवाल और देखते हैं हम लोग। ये अब देखो, अगर तुम इसको देखो, इस वाली को देखो, इस वाली रो को, ये क्वेश्चन है, इस वाली रो को गौर से देखो, क्या 6 और 4 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 0। सॉरी 10 में से 10 माइनस करें 0। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। -1 और 8 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये रैंक निकालना तुमको दो चीजें सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा है कि बड़ी, अगर तुम रैंक निकालना सीख जाओगे तो तुम ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि 4x4 की मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो सकता हो, और अगर कोई भी रो कंप्लीटली 0 हो जाएगी तो उस केस में उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वो सिर्फ तुमको यही सिखाना चाह रहा है कि रैंक की मदद से वो यहाँ पे बताना चाह रहा है क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट रो तो नहीं है। यहाँ पे तुमसे दो स्टेटमेंट पूछ सकता है कभी भी इन फ्यूचर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर तुम कोशिश करो कि रैंक से क्या प्रेडिक्ट करना, या तो डिटरमिनेंट प्रेडिक्ट करेगा या फिर तुमसे कहेगा कोई भी x अगर है उसमें अननोन वेरिएबल है तो उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा नॉन जीरो होगा, उसकी मदद से उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसकी मदद से वो तुमसे कुछ ना कुछ निकलवाने की कोशिश करेगा। आगे बढ़कर के सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी रैंक का बहुत ज्यादा हेल्प होता है। ठीक है, अच्छा तो यानी क्या कर दे R3 में R3 माइनस R1 प्लस R2 कर दें। तो जैसे करेंगे ये तो पूरी की पूरी रो, ये पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी 0 0 0 0। बात समझ में? फिर जैसे ही अगर हम इसके नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे कितना बचेगा। अब देखो साथ में R4 में बेटा 16 कैसे बन सकता है, 16 बन सकता है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे तो उसको हम 0 बना ही चुके हैं, 4 से इंटू करते हैं। अगर देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। और जैसे आप उसको उठा करके इसमें जोड़ोगे तो ये कितना 4 से इंटू कर ही चुका है, 2 से इंटू कर ही चुका है, चलिए 12 से कितना है 16, ठीक 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर और यहाँ पे कितना 6 से 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 बना ही चुके हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें R4 में R4 माइनस R2R1 कितना बचे 2R1 प्लस R2 कर दें, तो फिर सीधे सीधे माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगा। बात समझ? अब देखो क्या ये किसी तरह से 0 कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं किसी तरह से, हो सकता है ये पूरी पूरी 0 हो जाए,
ऐसा कुछ घटना घट जाएगा। एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे बनाते हैं 1 बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता हो क्या पता ये कैंसिल आउट हो जाए पूरी तरह से, ये 0 बन जाए। अभी तो 2 तो 0 बन ही गए, ये तो पक्का रह चुके ना। तीसरे के बारे में मेरे को पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, R1 को R1/6 कर देते हैं। R1 क्या करते थे, R1/6। जैसे ही R1/6 किया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4/3 बचेगा, ये तो बचेगा। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे माइनस। बाकी तो सब क्या है 0 0 0 0। अगर अपने पास 1 है तो 1 की मदद से हम किसी को भी 0 बना सकते हैं। क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करो, यानी R2 में क्या कर दें, R2 माइनस 4 R1 कर दें। जैसे ही किया वैसे क्या हो जाएगा 1 1/6 1/2 4/3 1, ये इसको 4 से किया तो ये 0 हो जाएगा। इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया 4/6 2 माइनस तो 12/6 और यहाँ पे कितना बचेगा 8/3, यही बचेगा ना 8/6 यानी कि 4/3 बचेगा। अच्छा फिर इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16/3 -1 तो माइनस का 3 माइनस 16/3 यानी माइनस का 19/3, ये 0 0 0 0 0 0। अब इसके 0 होने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो रैंक ऑफ ए क्या बोल देंगे, रैंक ऑफ ए इज 2। क्या है बात समझ में? नॉर्मल फॉर्म, इकोलॉन फॉर्म सबसे आसान दिया होगा, बात समझ। सर इसमें कॉलम ऑपरेशन नहीं, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाते, इकोलॉन फॉर्म में सिर्फ रो ऑपरेशन लगाते हैं। हाँ हम सीधे सीधे क्वेश्चन पकड़ेंगे, उसी की मदद से आपको सिखा देंगे। 1 1 1 -1, यहाँ पे हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ये 4 हो गया, 3 4 5 2, ठीक, ये रखा गया। इसको हमें नॉर्मल फॉर्म बदलना है, तो इसमें हम रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, इसमें कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, इसमें रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, इसमें कॉलम ऑपरेशन भी। नॉर्मल फॉर्म में, एक्लोन फॉर्म में ओनली रो ऑपरेशन लगेंगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं लग सकते। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हमें कुछ नहीं, हमें मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ढूंढनी होती है। इस तरह से हमें मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ढूंढनी होती है। अब कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 ऑर्डर 3 क्रॉस 3 रो 4 कॉलम है, तो ऑर्डर 3 की ही मिल सकती है। यहाँ पे मैक्सिमम मिलने को हो सकता है 2 की मिल जाए, मिलने को हो सकता है 1 की मिल जाए। हमें ये ढूंढनी है मैट्रिक्स बनानी है, कैसे बनाएंगे हम बताते हैं। तो सबसे पहली एंट्री तो 1 तो है ही, उसके नीचे की सारी एंट्री अपने को क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यानी क्या करें हम लोग, सेकंड रो में R2 माइनस R1 कर दें, और थर्ड रो में R3 माइनस का 3R1 कर दें। कितना कर दें, तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 1 -1, यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, और जैसे आपने माइनस कर दिया कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं 0 कर दो भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर किया तो ये 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके किया तो 4 माइनस का 3, यहाँ पे 1 बचेगा। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग, यहाँ पे यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा देखो अभी भी क्या दिखाई पड़ रहा है करके, ये भी 0 हुआ जा रहा है, ये भी 0 हुआ जा रहा है, तो हम कर डालते हैं 0, क्या दिक्कत है, क्योंकि इसके नीचे भी हमको 0 चाहिए। यानी क्या करते हैं, R3 में R3 माइनस R2 करते हैं, बात समझना बच्चों। यानी यहाँ पे 1 1 1 -1 0 1 2 5 0 0 0 0। अभी हम एक्लोन फॉर्म की तरह चलते चले जा रहे हैं, लेकिन अपना क्वेश्चन सॉल्व होता चला जा रहा है। अब बात समझना बच्चे, याद रखिए उसको प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे हम रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। अब हम एक काम करें, क्या करें कि भैया इसको 0 बना लेते हैं, इसको 0 बना लेते हैं, और इसको 0 बना लेते हैं। ये 0 कैसे बनेंगे, देखो इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर दो, इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर दो, इसको उठा के माइनस यहाँ पे करो, हाँ प्लस कर दो तो 0 हो जाएगा। यानी कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 4 में कॉलम 4 प्लस कॉलम 1, क्योंकि नीचे तो बाकी 0 बने हुए हैं,
तो वो तो किसी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो नहीं यहाँ पे 1 0 0 0, यहाँ पे 0 1 2 5 0 0 0 0। अभी भी और चाहिए हमको, इसको भी 0 बना सकते हैं, इसको भी 0। किसकी मदद से? इसकी मदद से। क्या करें? कॉलम 2 में, कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस 2 C2 कर दे, कॉलम 2 कर दे, और कॉलम 4 में कॉलम 4 माइनस 5 C2 कर दे। कितना कर दे? यानी यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ये बन गया। ये देखो बच्चे क्या बना है, ये I2 बना है। ये कितना बना है? I2 बना है। बाकी सारे क्या है यहाँ पे 0 0 0 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे कितनी बोल देंगे हम लोग? 2 बोल देंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे कितनी बोल देंगे? 2 बोल देंगे। क्या ये बात समझ में आई आपको? सर ऊपर वाले कॉलम में करेंगे हाँ, तो पूरे में नहीं कर सकते, पूरे नहीं होगा। अरे यार नीचे जब 0 है तो पूरे कॉलम में कैसे इफेक्ट पड़ेगा? ये देखो ये 0 है तो ये इसमें इफेक्ट कैसे डाल सकते? ये सेकंड वाले में क्या तो उसमें 1 से 2 में हाँ तो यार सेकंड वाले में जब ये, अब देखो इसके ऊपर के 0 हो चुके हैं, नीचे के 0, ना तो ये इस पे इफेक्ट डालेंगे, ना तो ये सिर्फ ये इस पे इफेक्ट डालेंगे। बात समझ में? नॉर्मल फॉर्म बहुत आसान रैंक निकाल लेगा। क्लियर है? तो इसमें हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालनी होती हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में बनाना होता है। क्लियर? इसमें रो कॉलम दोनों हम लोग लगा सकते हैं। क्लियर? अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अब देखो क्या करना चाहिए बच्चे। नॉर्मल फॉर्म तो पहली रो क्या हो जानी चाहिए? पहली रो में यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, और अगर ये 1 है तो उसके नीचे भी 1 बना लो तो ज्यादा अच्छी बात है, उसकी हेल्प से हम सारे 0 बना सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, कॉलम 1 को 1/2 कॉलम 1 कर दें। यानी यहाँ पे क्या बचेगा? 1 -1 3 4, यहाँ पे 0 3 4 1, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 7 5, यहाँ पे 1 5 11 6, ये बचेगा। ठीक है दीपक, हम सोच रहे हैं कि अब हम एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे वीडियो बनाने में। 12वीं क्लास के लिए जो हम यही पढ़ाएंगे वही बना करके उठा के डाल देंगे। साफ सफाई मेहनत से लिखेंगे, बच्चों को मार पीट के चुप रखेंगे, क्वेश्चन पूछो, क्वेरी पूछो, नहीं समझ में आए जैसे हम लोग करते हैं घर पे जब करते थे वही वाले वैसे वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। डेली का डेली कर दिया करेंगे। वैसे सर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और कंटेंट बढ़ता है। कंटेंट बढ़ता है, अलग से टाइम नहीं निकालना निकालना पड़ता है। अरे अलग से टाइम निकालने के लिए मैं पागल हो जा रहा हूँ, मेरा सर दर्द करता है यार, मैं कैसे निकालूं टाइम? मैं खुद मेंटली डिस्टर्ब होता चला जा रहा हूँ। ये तो सर हाँ यार, इसको पढ़ाना है, उधर पढ़ाना है, स्कूल भी जाना, यहाँ भी जाना, वो सब करना, आए इंसान एक काम नहीं। इंसान सब कैसे करे इतनी सारी चीजें? नहीं दूसरे लोग कर रहे थे, आप पता नहीं कैसे कर लेते हैं। होंगे सर, अरे उनके पास सर बैकअप होता होगा किसी न किसी चीज के लिए। अच्छा अब देखो हम लोग क्या करें, अब थर्ड रो माइनस रो 1 कर लेते हैं, और फोर्थ रो माइनस रो 1 कर लेते हैं। तो जैसे किया ये 1 -1 3 4 0 3 4 1, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? जैसे करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 4 इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। भाई यही तो हो जाएगा, आपके पास 1 इसमें माइनस करो तो ऐड हो जाएगा। ये 4 3 इसमें माइनस करो 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 ऐड करोगे तो कितना, माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? नीचे आ जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। बहुत बढ़िया। ये देखो ये चीख चीख के कह रही है वाली रो कि भाई हमको 4 से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर। ये चीख चीख के तुमसे कह रही है कि हमको 4 से मल्टीप्लाई करके कैसे हमको खत्म करो। ठीक है, तो हमने इसकी बात सुन ली। तो क्या करते हैं हम लोग आकर के R4 में R4 माइनस 2 R2 कर दिया। ये 1 -1 3 4, यहाँ पे 0 3 4 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 0, ये 0 0 0। इतनी बात समझ में? अच्छा फिर क्या कहना है हमसे आकर के कि ये तो 0 होना ही चाहिए क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, ये तो 0 होना ही चाहिए, क्या कर लो भले ये 1 बन जाए, कोई अच्छी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अब तो ये पक्की बात है ना, ये तो 0 आ गया। अब ये पक्की बात है, इसकी रैंक 4 तो नहीं हो सकती, इसकी रैंक या तो 3 हो गया, तो 2 हो गया, तो 1 होगी। तो यानी ये तो 0 होना कंपलसरी है ना, ये 0 होना कंपलसरी है। ठीक, ये 0 होना कंपलसरी है, और हो सकता हो ये भी 0 हो जाए, हो सकता हो ये भी 0 हो जाए।
कैसे जीरो हो जाएगा देखो, हम इसको उठा के माइनस कर देंगे, कॉलम कर देंगे। कॉलम की जरूरत नहीं है, अभी पहले रो में खेल लेते हैं फिर कॉलम कर लेते हैं, इसको उठा के हम माइनस कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है। तो हमने क्या बोला, R3 में R3 माइनस I2 कर दिया, जैसे करेंगे 1 माइनस 1 3 4 0 3 4 1 0 0, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 0 0 0। इतनी बात समझ आई? अब एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे ले लेते, 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 कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा इसने तो यहाँ पे 1 बना ही लिया, अगर हम देखो इन सबको भी 1 बना ले तो ज्यादा अच्छी बात है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर 0 बनाने ही होंगे हमको, वो पहले वाले कॉलम की मदद से ही बनेंगे, क्योंकि हमें आइडेंटिटी फॉर्म में लिखना है। आइडेंटिटी फॉर्म क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा फॉर्म होता है ना। तो हमें तो ये वाले 0 बनाने ही है, तो बना लेते हैं, देखते हैं। चलिए क्या बचेगा हमको, यहाँ पे हमको क्या करना है, लिख दिया यहाँ पे साइड में क्या, कि हम लोग कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस प्लस कॉलम 1, कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस 3 C1, कॉलम 4 में कॉलम 4 माइनस 4 C1, ये कर लेते हैं। यहाँ पे 1 0 0 0 हो जाएगा, और नीचे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं होगी, 1 0 0 0 0 हो गया। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको भी उठा क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। कैसे 1 हो जाएगा बच्चे, ये 1 कैसे हो जाएगा, R2 में 1/3 R2 कर देते हैं, तो ये कितना है 1 0 0 0 0 1, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1 0 0 0 0 0, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, उसके हम C2 करके भी बना देंगे, C3 माइनस C2, हाँ वो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हम इनको अभी 0 भी बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, इनको भी हम 0 बना देंगे। कैसे 0 बना देंगे, देखो अगर हम काम करें, इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर दें, इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर दें, कैसे माइनस कर दें, 4/3 मल्टीप्लाई करके, एक बार 1/3 मल्टीप्लाई करके, ये 0 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, ऊपर से उठा के नीचे माइनस कर दें। तो पहला काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं C3 में C3 माइनस 4/3 C2, फिर C4 में C4 माइनस 1/3 C2, फिर साइड में नीचे लिख देते हैं R3 में, फिर उसके बाद देखो ये स्टेप प्रोसेस होने के बाद ये प्रोसेस किया जा रहा है, फिर ये प्रोसेस होने के बाद ये प्रोसेस किया है R3 में, R3 माइनस R2 कर देते हैं, रो 2 कर देते हैं, है ना। पहले हमने इसको उठा के इसमें माइनस किया, 4/3 मल्टीप्लाई करके, फिर उसको उठा के यहाँ पे माइनस किया, फिर उसके बाद क्या किया, जब ये 0 हो चुके होंगे उसके बाद ये वाला उठा के यहाँ पे माइनस किया। ऑर्डर में चलना ना, ये तो ऑर्डर में सही से लिखना है ना। तो यानी ये सीधे सीधे क्या बचेगा, 1 0 0 1 0, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी ये देखो क्या बचा, I2 0 0 0, यानी रैंक ऑफ ए क्या कहलाएगी, रैंक ऑफ ए कहलाएगी 2, रैंक ऑफ ए क्या कहलाएगी 2 कहलाएगी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ गई, पक्का? अच्छा अगला क्वेश्चन करें। सर ये ऐसे लिखा 0 0 0 I2, सर ये अगर रोज और कॉलम इक्वल हो तभी ऐसे लिखते हैं, कहाँ, ये इस तरह से लिखना, ये नॉर्मल फॉर्म लिखने का तरीका है। देखो हमें I2 मिल गया ना, बाकी सारे 0 हैं, इस तरह से हमने लिखा कि मतलब ये भी 0 मैट्रिक्स है। I2 देखो कैसे, I2 ये लिखा तुमने, I2 के अंदर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 0 0 1, उसके बगल में भी एक 0 मैट्रिक्स डाल दी है, उसके बगल में एक 0 मैट्रिक्स डाल ली है 0 0 0, उसके नीचे भी एक 0 मैट्रिक्स डाल दी है, तो भी क्या होगा 0 0 0 0, इसके बगल में भी एक 0 मैट्रिक्स डाल दी है, देखिए 0 0 डाल दी, देखिए पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं बात, पक्का। तो ये हो गया हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो बच्चे, 2 हो गई, क्लियर, नॉर्मल फॉर्म समझ में आया, ओके। ये एक मैट्रिक्स है कि इसमें नॉर्मल फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, देखो बात समझ में आ गई, बड़ा सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करते हैं, R2 में R2 माइनस 3R1 करते हैं, फिर R3 में R3 प्लस 2R1, ये कर लेते हैं, तब क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 माइनस 1, यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा, 3 2 कितना 6 हो जाएगा,
6 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। फिर यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 3, यहाँ पे ऐड कर देते यहाँ पे 5 बचेगा, है ना? ठीक, अभी ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पे 2 एज इट इज बचा जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब देखो ये तो 1 1 बनी गई। अब एक काम करते हैं, इनको 0 बना लेते हैं, क्योंकि ये 1 बन गया तो इसकी मदद से हम 0 बना सकते हैं। ठीक, तो यानी क्या करते हैं, C2 में C2 माइनस C1 2C1 कर दें, और C3 में कुछ करने की जरूरत नहीं, C4 में डाल दें, C4 प्लस C1 का डाल, C4 प्लस C1 का डाल दें, यानी यहाँ पे कितना बचेगा? 1 2 0 0 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 0, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारे पास? यहाँ तो -2 एज इट इज, यहाँ पे 0 हो ही चुका है, आई एम सॉरी, यहाँ पे 1 5 0 7 2 3, इतनी बात समझ आई? अब एक काम करते हैं, इसको 1 बना लेते हैं, इसको 1 बना लेते हैं, इसको 1 बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? माइनस का 1/2 से, यानी R2 में R2 डिवाइडेड बाय -1/2, है ना? क्या कर दिया? R2 में माइनस का 1/2 R2। ठीक, तो यानी कितना बचेगा? यहाँ पे 1 0 0 0 0 1, यहाँ पे माइनस का 1/2 माइनस का 5/2 0 7 2 3, ये बचेगा है ना? अब इसको उठा के 0 कर देते हैं, इसको उठा के 0 कर देते हैं, लेकिन बच्चे हाँ, अगर हम इसको 0 कर देंगे तो समस्या क्या है? नीचे के एलिमेंट हम कैसे खत्म करें? नीचे के एलिमेंट को खत्म करना है किसी तरह से, क्योंकि इसको भी खत्म करना है, इसको भी खत्म करना है, वो भी हम खत्म कर देंगे, कोई समस्या की बात नहीं है, बहुत आसानी से खत्म हो सकता है। कैसे? हम लोग एक काम करते हैं, C2 में C2 प्लस 1/2 क्या कर देते हैं हम लोग आकर के, अगर हम इसको उठा के यहाँ पे माइनस करेंगे तो C2 में कितना हो जाएगा? 1/2 C2 सॉरी हाँ C3 में, सॉरी C3 में C3 1/2 C3 कर दिया हमने, ऐड कर दिया, और C4 में हमने C4 प्लस 5/2 C2 कर दिया, तो यहाँ पे 1 0 0 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेकिन बच्चे 1/2 करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? क्योंकि इसमें भी तो आएगा 1/2 करके इसमें ऐड करोगे तो 2 प्लस 7/2 यानी 11/2, यानी 7 प्लस 11/2, फिर यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारे पास? यानी 3, और फिर तुमने क्या किया? 1/2 करके ऐड किया ना, तो 7 प्लस 5/2 करके तो 35/2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 41/2, कितना बचा? अब एक काम करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करके कितना होगा? 7 से डिवाइड करके 1 कर दें, है ना? यानी R3 में क्या करते हैं? 1/7 कर देते हैं, यानी यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 11/2 41/2 ऐसे बचे, यहाँ पे करेंगे तो by 14 हो जाएगा, यहाँ पे y 14। अब 1 से हम कुछ भी कर सकते हो अगर क्या, अब लेकिन बात समझना, अगर हम 1 की मदद से इसको 0 करने चले जाएंगे तो यानी यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा, है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनना है, तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे पहले इसको 0 बना लेते हैं, उसके साथ यहाँ पे 0 कुछ ना कुछ 0 बनेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे भी 0 बनेगा, या फिर हम अगर देखिए यहीं से हम कर सकते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, हम बता रहे हैं आपको क्या करना होगा। आपके पास ये 1 लिखा हुआ है, इसकी मदद से जो हो रहा है इसको 0 बना लो, इसको 0 बना लो, जो हो रहा हो जाने दो, ठीक है? तो ये तो 0 बन ही नहीं पा रहा ना, कहीं ना कहीं यहाँ एलिमेंट बन जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ एलिमेंट बन जा रहा है। एक मिनट देखते हैं इसको क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक की बनी, इसके रैंक आई है 2, गैप में रैंक आई 3, ओके ओके ओके, ये काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो यानी R3 में क्या बचेगा? R3 माइनस R2 कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0
यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचेगा 11/14 या 41/14 कितना बचेगा। अब इसको 1 बना लो, इसको 1 बना लो और उसको उठा के इसमें माइनस कर दो। देखो हम उतनी मेहनत वहां पे कर रहे थे किसी भी समय, करने से हमारा ये 0 बन ही नहीं रहे थे। अगर ये 0 बन जा रहे तो हम कहते थे रैंक कितनी है 2 है, लेकिन ये 0 बन ही नहीं रहे थे। तो इसकी मदद से यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें, हम देखो सीधे लिखने जा रहे हैं R3 में क्या करने जा रहे हैं, या हम ऐसे करते हैं C3 कॉलम में 14/11 क्या करने जा रहे हैं हम लोग, C3 करने जा रहे हैं। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये 41/14 हो गया। अब हम एक काम करते हैं, C4 कॉलम में C4 माइनस 41/14 C3 कर देते हैं। तो सीधे सीधे क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे 0 0 0, यानी ये देखो क्या बच गया बेटा I3, ये 0 0 0। तो रैंक ऑफ A कितनी हो जाएगी, बात समझ, कोई दिक्कत वाली बात। तो हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म भी कर ली, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अपने पास देखो नॉर्मल फॉर्म में कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मल फॉर्म में किसी फॉर्म में रैंक के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, कहते हैं इसकी रैंक क्या होगी बताओ हमको, है ना, या फिर इसकी रैंक कितनी है तो क्या इसका डिटरमिनेंट कितना होगा ये बताओ हमको। अपने पास कह रहा है इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक ऑफ A जो है वो लेस देन 3, यानी पक्की बात इसका डिटरमिनेंट कितना है 0, पक्की बात इसका डिटरमिनेंट कितना है 0 है। और पक्की बात एक ये है कि इसकी कोई भी एक रो पूरी तरह से कंप्लीटली क्या होगी 0 होगी, ये भी पक्की बात है। तो हम इनमें काम करते हैं, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो कर लेते हैं। 3a माइनस 8 यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3a माइनस 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 3a माइनस ना जब इसको माइनस करेंगे यहाँ तो 0 बचेगा, यहाँ 3 माइनस 3a माइनस 8 ऐसे हो जाएगा। तो 3 माइनस 3a माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 11 माइनस का 3a हो जाएगा, यहाँ पे 3a माइनस का 11 हो जाएगा। अब कह रहा है रैंक इज लेस देन 3, रैंक 3 से छोटी है, तो ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। 11 माइनस का 3a इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। 3a की वैल्यू कितनी है 11, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/3, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/3। क्या ये बात समझ में आई? बहुत आसान था। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमसे क्या देता है, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछ देता है हमसे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यहाँ पे 5 स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ऐसे बोल रहा है, ठीक। नहीं यहाँ बोल रहा है 4 स्क्वायर, यहाँ पे बोल रहा है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये लिखो। तो बच्चे 1 का स्क्वायर 1 होता है 4 9 16, यहाँ पे 4 9 16 25, यहाँ पे 9 16 25, यहाँ पे 36, यहाँ पे 16 25 36 49, इतना हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, तो अगर हम एक काम करें, क्या करें, इसको उठा के माइनस कर देते हैं, इसको उठा के माइनस कर देते हैं, इसको उठा के माइनस कर देते हैं, यानी सबसे पहला काम करते हैं R4 में R4 माइनस R3 कर देते हैं, फिर R3 में R3 माइनस R2 कर देते हैं, फिर R2 में R2 माइनस R1 कर देते हैं, ये कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या बचेगा अपने पास आकर के, यहाँ पे बचेगा 1 4 9 16 हो गया, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 5, यहाँ पे कितना बचेगा जल्दी बताओ 7, यहाँ पे कितना बचेगा 16 माइनस करोगे इसमें से तो कितना बचेगा बच्चे 9, कितना बचेगा 9। अच्छा, फिर ये इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे 5 बचा होगा, फिर ये इसमें से माइनस किया तो 7 बचेगा, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 11 बचा होगा, फिर ये इसमें से माइनस किया तो कितना बचेगा 7 9, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे बोलो बच्चे 13।
ठीक, एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक, और इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर देते हैं। जैसे करोगे, यानी हमने क्या बोला है, R4 में R4 माइनस R3 और फिर R3 में R3 माइनस R2, ये 1 4 9 16 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा आकर के 3 5 7 9, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बचेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, R4 में R4 माइनस R3 कर दें, तो 1 4 9 16 3 5 7 9 2 2 2 2 0 0 0, ये तो बचेगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, रैंक कितनी बची, रैंक कितनी बची, रैंक ऑफ ए लेस देन 4, बस इतना जरूरी है बताना, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट पूछा जाता है, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, इसका डिटरमिनेंट मुझे पूछता है, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, हम निकाल नहीं पाते हैं, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, वहां पे रैंक की मदद लेनी पड़ेगी। डिटरमिनेंट निकालने के लिए रैंक सबसे आसान तरीका है, क्लियर है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के अपने दो फॉर्मेट, एक इक्लोन फॉर्म और दूसरा क्या, नॉर्मल फॉर्म। दोनों फॉर्म हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, सारे क्वेश्चंस उसके जितने इंपॉर्टेंट थे एग्जाम में आए हुए थे वो सारे लगा लिए हमने, और जो भी और तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता था उसके हिंट भी हमने आपको प्रोवाइड कर दी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो फिर रैंक के बारे में इतना करते हैं, 2 मिनट बैलेंस करते हैं, पानी पीते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए, हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है विद द ई रो मेथड, यानी एलिमेंट्री रो मेथड की मदद से इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स दी होती है, जैसे एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, A इज इक्वल्स टू 1 6 4 0 2 3 0 1 2, कह रहा है ई रो मेथड ही अप्लाई करना है आपको, इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में सिर्फ आपको क्या लगाना है, रो ऑपरेशंस लगाने होते हैं। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि A इज इक्वल्स टू I, क्या लिख लेते हैं, A इज इक्वल्स टू I, A क्या है यहाँ पे 1 6 4 0 2 3 0 1 2 इज इक्वल्स टू I क्या होता है 1 0 0 1 0 0 0 1, और ये A लिखा हुआ ऐसा लिखा होता है। इसको कहते हैं हम लोग कि इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके अच्छे से हम लोग क्या करना होता है कि इनवर्स फाइंड करना है। अब सोचो, अगर हमारे पास A इज इक्वल्स टू I, A लिखा है, हम इतनी मेहनत कर डाले, इतनी मेहनत कर डाले कि यहाँ A इनवर्स बन जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I नहीं बन जाएगा, A इनवर्स इनटू I क्या हो जाएगा, A इनवर्स इनटू A क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है हमसे इतनी मेहनत यहाँ पे कर डालो कि यहाँ पे I बन जाए, बात क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कि यहाँ पे सिर्फ रो ऑपरेशन लगाना, तो इसको क्या बनाना, I बनाना है। तो I में सबसे पहले क्या होता है 1 0 0 1 0 0 0 1, सबसे पहले हमें ये 1 बनाना होगा, 1 बनाने के बाद हमें इसको 0 बनाना है, फिर इसको भी 0 बनाना है, और एज अ गिफ्ट वो पहले से 0 दिए हुए क्वेश्चन। अब तुमको क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने में तुम तुरंत क्या करोगे, इसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, या इसको 1 बनाने के साथ साथ ऊपर भी 0 बनाना है, नीचे भी 0 बनाना है, ठीक है। तो या तो इसको इससे इंटरचेंज कर लो, इसको इससे इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी ये R3 को हमने इंटरचेंज कर दिया R1 में, तो यानी 1 6 4 0 2 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 0 2 3। यार इंटरचेंज करने का मतलब समझते, बड़ा आसान काम है। जैसे तुमने किसी इक्वेशन की नंबरिंग कर रखी थी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, ऐसे करके तुमने 3 इक्वेशन की नंबरिंग कर रखी थी, बात समझ रहे हैं। x plus y plus z is equals to 4, x plus y minus 2z is equals to 6, x plus y plus 2z is equals to 4। मान लो ये ऐसे इक्वेशन लिखी थी, तुमने नंबरिंग इसकी इक्वेशन 1 लिख रखी है, इसको इक्वेशन 2 लिख रखा है, इसको इक्वेशन 3, तो एक काम कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, इसको इक्वेशन 3 कर दो, कोई प्रॉब्लम। तो बस वही रो इंटरचेंजिंग में होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे आकर के हम लोग R3 में इसको 0 बनाते हैं, R3 में क्या कर देते हैं, R3 माइनस में 2 R2 कर देते हो, और फिर R1 में R1 माइनस का 6 R1 कर देते हो, R2 कर देते हो, ठीक है। तो बहुत कुछ 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 6 किया था 6 2 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 4 कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा।
है ना। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1 2 एज इट इज बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, यहाँ पे 0, 2 2 जा 4, यहाँ पे -1 बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी जो काम उधर किया था वही काम इधर करना पड़ेगा। यानी थर्ड रो में सेकंड 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो करी गई है, तो थर्ड में जब 2 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये 0 बचेगा, यहाँ 0 यहाँ -2। फिर फर्स्ट रो में क्या रहा, 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया गया, तो 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करोगे, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चे, -6। इतनी बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या मिलता है। फिर देखो क्या हो जाएगा अपने पास, फिर अभी अपने को क्या करना है, इसको 0 बनाना है क्योंकि ये 1 रहेगा, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। अब एक काम करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, +1 से, -1 से, तो प्लस हो जाएगा नहीं जाएगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, R3 माइनस R3 कर दें, यहाँ पे 1 0 8 0 1 2 0 0 1, यही बचेगा नहीं बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 0 -6 0 0 1, यहाँ पे 0 0 2 और यहाँ पे ये बचेगा। अब एक काम कर देते हैं, R2 में R2 अब बचे यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो यानी यहाँ पे इतना हो जाएगा। और R1 में रो 1 में रो 1 -8 रो 3 कर देते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 0 यहाँ 0 0 1 0 0 0 1, यही तो बचेगा ना। अब देखो खेल तो यहाँ पे है, आपने 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस किया तो 0 0 माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, -3 0 0 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 से मल्टीप्लाई करके किया तो 8 2 जा कितना 16 हो जाएगा, ऊपर लेकर जाओगे तो कितना बचेगा आकर के, यहाँ पे -6 तो था, -16 कर देंगे तो 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1 0 -16 8। इतनी बात समझ में। अब देखो कि हमारा आंसर ये A इनवर्स आ गया, ये A इनवर्स सही है कि गलत, इसको चेक करना पड़ेगा, ये A इनवर्स सही है कि गलत है। तो हमें A इनटू यानी A इनवर्स हमारे पास कितना है 1, ये -16 आ गया, यहाँ पे 0 -16 0 0 -3 0 0 2, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इधर देखो लास्ट दो बेंच वाले, इधर देखो इसको A इनवर्स इनटू A कर लेते हैं, यानी 1 0 -16 0 0 -3 0 0 2 ये दे रखा गया है, और इंटरचेंज किया गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक गलती बहुत बड़ी कर दी। देखो मिस्टेक सबसे बड़ी क्या कर दी है कि भाई हमने यहाँ पे 1 तो ये लिखा ही हुआ था ना, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ देखो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में R3 -2 किया था, तो यानी यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसमें तो कोई 1 तो एज इट इज रहेगा ना, तो 1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, -1 हो जाएगा सर, हाँ नहीं ये तो 1 था ही ना, माइनस साइन मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर और दो गलती क्या करी थी हम लोगों ने आकर के, R1 में R1 -8 R3 कर दिया, यानी 8 प्लस हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। अब यानी -1 और प्लस का 8 ये लिखा हुआ है, बात समझिए आप आकर, यानी 8 यहाँ पे हो गया, ये इतना हो गया, और यहाँ पे कितना बचा आकर के -1 बचा। अब इनटू में हमें क्या करना है, आकर के हमें मल्टीप्लाई करना है A कितना है 164, है ना। अच्छा फिर क्या बचेगा हमारे पास आकर के 0 0 -3 0 2 3 है, ये 2 3 है, और यहाँ पे 1 2 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहला एलिमेंट देखो कितना बच रहा है, पहला एलिमेंट तो 1 बच ही रहा, उसके बाद देखो यहाँ पे कितना बच रहा है 0 6 16, भाई पहले 6 बच रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 और -16, तो यानी यहाँ तो 0 नहीं बच रहा, यहाँ तो 0 नहीं बच रहा, सब -16 -24 है, क्योंकि R1 -8 R3 2 into 8 16 हाँ तो -24 हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ -24 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये -24 हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे तो यहाँ नहीं, यहाँ -24, आप देखो ये सही है, अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही इनवर्स आ गया, ठीक है। आंसर तो मैच भी करोगे, तो 22 होगा ना सर, हाँ तो 22 होगा, कब सही -1 होगा, हाँ तो 22 और 24 नहीं होगा, 22 होगा,
हाँ 22 हो जाता है। चलो कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे, इनका आंसर कुछ और आ रहा है। इनका आंसर -823। यहाँ पे फिर से कर लेते हैं हम लोग, ये काम फिर से कर लेते हैं। यहाँ हमेशा गलत होता है ना। ये तो एक बार में आ जाए इसको। ऐसा इसको आशीर्वाद नहीं होता। हाँ, गंगा जल लेकर से छिड़क के इसको करना शुरू करेंगे। पेन को डुबो के कुछ शुरू करेंगे करना। देखो क्या करते हैं हम लोग ने, क्या किया था, R3 को इंटरचेंज कर लिया था किससे बच्चे, R2 से। तो 164,023 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12023। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा 001,010, ये 1 हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया था, R3 में R3 माइनस का 2R1 कर लिया, R3 में R3 माइनस का 2R1 कर लिया था। यानी 164,00012, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना चाहिए -1। अब यहाँ पे 100,010, सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे -2। इतनी बात क्लियर है। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग क्या कर डालें यहाँ पर, अब उसके बाद उठा करके इसको उठा करके यहाँ पे 0 बना लेते हैं। तो पहले 0 बना कैसे लेंगे? कहाँ पे, ये 2 माइनस यहाँ पे है, हाँ हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, 2 आ गया। हमने R3 में 2 R2 कर दिया है, R2 R3 में 2 R2 कर दिया। तो पहले हम लोग R3 में माइनस कर देते हैं ताकि वो 1 1 1 वाला फॉर्म आ जाए। कहाँ यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हाँ, होगा, पहले तो वो कर देते हैं। R3 में नेगेटिव R3 कर दिया, यहाँ पे 164,012,001 और यहाँ पे 100,001, यहाँ पे 010। अब यहाँ पे कितना है माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे +2 1 हो जाएगा। बात समझ में नहीं हो जाएगी। अब क्या करें हम लोग, आकर के यहाँ पे तो 0 बनाना है, तो क्या कर दे, R1 में R1 -6 R2, यहाँ पे 10, 6 से किया तो यहाँ पे -8 बचेगा ना बच्चे, 0 1 2 0 0 1। अब यहाँ 6 से कर चुके हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -6 0 0 1 0 -1 2 1। अभी तक सब सही है। अच्छा फिर यहाँ पे 0 बनाना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, R2 में R2 माइनस 2R3 कर दें, है ना, 2 और 3 R2 में क्या कर डालें, R2 minus 2R R2 माइनस का 2R3 कर डालें, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 0 माइनस का 8 0 1 0 0 0 0 1। यहाँ पे कितना बचेगा 1 0 -6 है 0 0। अच्छा देखो 8 6, यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस किया था ना, वो तो लिख चुके हैं हम लोग। R2 में कर रहे थे ना, R2 माइनस 2R3, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 3 0 -1 2 2। अब एक काम करते, क्या करते थे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करते हैं, यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, R1 में R1 प्लस 8R3, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 2 -3 और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 8 -8 माइनस का 8 हो जाएगा ना, और यहाँ पे कितना बचेगा -1 2 और 3। यही क्या बन जाएगा, A इनवर्स बन जाएगा। A इनवर्स कितना 1 -8 10 0 2 -3 0 -1 2, तो ये A इनवर्स आ गया, तो दैट इज द सॉल्यूशन। क्लियर है। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है ताकि हमें हमारी गलती पता चल जाए। वेरीफाई करने के लिए A into A इनवर्स करेंगे, तो वेरीफाई कर लेते हैं हम लोगों के पास। A इनवर्स कितना आ गया, A इनवर्स आ गया हम लोगों के पास 1 minus सर 10 हो कहां पे ऐसे लिखा है, क्या है A इनवर्स into A, तो 1 -8 10 0 2 minus 3 0 2 -3 0 minus 1 0 -1 2। A कितना है अपने पास 164 0 2 3 0 1 2,
इसको कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई, तो पहला एलिमेंट तो 1 आना गारंटी है। दूसरे एलिमेंट की बात करें तो 6 माइनस 16 प्लस 10, ये जो 0 आ गया। तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो ये वाला जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 4 माइनस 24 20, ये भी 0 आ गया। फिर इसकी बात इससे करेंगे तो यानी यहाँ पे तो 0 आना ही आना है। फिर इसमें बात करें तो कितना हो जाएगा आपके पास आकर के, ये देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे करेंगे तो 0, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। फिर ये वाला करेंगे तो 0 आना ही आना है। यहाँ पे करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, -2 0 बचेगा। यहाँ पे करेंगे 2 to the 4, यहाँ पे 1 बचेगा। यानी ये आइडेंटिटी आ गया, तो यानी ये इनवर्स पक्का करेक्ट है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ज्यादा लेने जाओ तो 70 बस मैं हम सब 70-80 वाला इलाके कौन से लिख रहा था है? ये पंजा पंजा ले अपने मोबाइल में। अरे वहां जानने वाला फरहान मुझे बताया ना सर, इसका बैकअप प्लान है कसाई बने। सब जानने वाले बैठे हैं। थोड़े दिनों में सर यही सुबह आप जाइए तो आपको 5 लेग भी वो दे देगा 1 किलो में। ऐसे तो वो बांध के बैठ जाओगे तुम भी, हम लोग थोड़े दिनों में वहीं पे नजर आओगे। हमारा पैशन था जिंदा बकरा काटने का, हमने पूरा किया। तो देखा ना गंगा पास में 3 के 4 पैसे जितना अब इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या करेंगे हमारे पास, a is equals to I फॉर्मेट है तो 1 2 1 3 2 3 1 1 2, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये a आ गया। अब देखो बच्चे हमें क्या करना है, आकर के सिर्फ रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है और हमें निकालना है इनवर्स। साथ साथ करते जाओ, मुझको बताते जाओ क्या बचेगा। R2 में R2 माइनस का 3R1 कर लें और R3 में -R1 R3 माइनस R1 कर लें। एक साथ दो ऑपरेशन लगाने की जल्दबाजी कभी मत करें, क्योंकि हो सकता हो गड़बड़ी हो जाए। यानी यहाँ पे करेंगे तो -3 1 0 और इसको उठा दिया -1 0 1। आप एक बार में एक ही ऑपरेशन लगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 to the 6 माइनस करेंगे तो यानी -4 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचेगा -1, यहाँ कितना बचेगा 1। बात समझ आई? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, तो यानी एक काम करते हैं, इसको उठा करके इसको +1 बना लेते हैं, या फिर एक काम इसको 1/4 कर देते हैं, -1/4 यानी R2 में -1/4 कर दिया। यहाँ 1 to 1 0 1 0 0 -1 10, यानी यहाँ पे 1 0 0 3/4 -1/4 0 -1 0 1। बात समझ आई? कोई दिक्कत वाली बात? ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं, इस 1 की मदद से इसको भी 0 कर सकते हैं, इसको भी 0 कर सकते हैं। यानी हम काम कर देते हैं, थर्ड रो माइनस R2 प्लस R2 है ना, यस। फिर R1 में R1 माइनस 2 2R2, ठीक, ऐसे कर दिया। तो पेशेंस का काम है इस बार, क्योंकि दो ऑपरेशन एक साथ होते हैं, तो पेशेंस का काम है। यहाँ पे तो 1 0 0 1, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे 1, इतना तो बचेगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। कहानी तो इस तरफ है, कहानी तो असली इस तरफ है। अब हमने क्या किया है, R3 में R3 प्लस R2 कर दिया, यानी इसको उठा के यहाँ पे जोड़ना है, यानी -1 + 3/4 कितना हो जाएगा बच्चे, -1/4, क्योंकि यहाँ 1 है, माइनस का 1 है और 3 पार्ट ऑफ 4 है, तो उसमें से -1 बचेगा, तो 1 बचा, -1/4 बचा, ठीक। फिर यानी इसको उठा के आपने यहाँ पे ऐड किया है, तो -1/4 एज इट इज हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए R2 में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, 3/4 माइनस प्लस का या माइनस का 1/4 0। फिर R1 में क्या चेंजेस किए गए, R1 में चेंजेस किए गए हैं R1 प्लस यानी 1 + 2 × 3/4, तो कितना बचेगा 1 माइनस का 3/2 यानी माइनस का 1/2, कितना बचेगा माइनस का 1/2 बचेगा। फिर उसके बाद और क्या बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके यानी 0, फिर माइनस किया तो प्लस का 1/2, तो कितना बचेगा प्लस का 1/2। फिर यहाँ कितना बचेगा 0 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। क्या इतनी बात समझ आई तुम? अब फिर क्या करना है हमारे पास, इसको 0 बनाना है, ये वाले एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना, उठा क्या करते हैं
R3 माइनस का करते हैं हम लोग, R1 में R3 माइनस R1 कर रहे हैं 1 0 यहाँ पे 0 R1 में से R1 में ओ R1 में R1 माइनस R3 कर रहे, यहाँ पे 0 1 ये बचा, ये उठा के माइनस किया गया, माइनस का 1/2 प्लस का 1/4 तो माइनस का 1/4, ठीक, प्लस का 1/2 प्लस का 1/4 तो 3/4 और यहाँ पे कितना माइनस का 1, यहाँ पे 3/4 माइनस का 1/4 0 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 1 और a। अभी हमें गारंटी नहीं है a आया, हमारा ये a इनवर्स तो हो गया, ये a इनवर्स हो गया, ये a इनवर्स हमारा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ये गारंटी नहीं है। तो माइनस का 1/4 3/4 माइनस 1 3/4 माइनस 1/4 0 ये इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं a मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, यहाँ पे माइनस का 1/4 3/4 माइनस का 1 3/4 माइनस का 1/4 0 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 1 और यहाँ पे पहला एलिमेंट कितना है 1 2 1 3 2 3 3 2 3 1 1 1 2 क्योंकि पेपर में हमारे पास आंसर नहीं होगा, अभी तो आंसर शीट है अपने पास, लेकिन पेपर में हमारे पास आंसर शीट नहीं होगी, हमें गलती चेक करनी होगी। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना बचेगा, देखो सबसे पहले कितना बचेगा हमारे पास आगे के, सबसे पहले पहली -1/4 9/4 -1/4 9/4 प्लस, अच्छा प्लस का माइनस का 1 कितना बचेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको करें तो एलसीएम कितना है 4 है -1 प्लस 9 -4 तो कितना बचेगा अपने पास 4/4 यानी 1 बच रहा है, सही है, यानी यहाँ पे सीधे सीधे हम लिखें इस जगह पे 1 तो बच रहा है। फिर अगली बार करें तो कितना बचेगा माइनस का 2/4 क्योंकि अगली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करी जाएगी, प्लस का 6/4 फिर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास आकर के माइनस का 1 एलसीएम कितना हो जाएगा 4 -2 6 -4 यानी ये तो 0 बन गया, बहुत बढ़िया बात। फिर अगला करके देखते हैं, तो अगला करके देखेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1/4 प्लस का 9/4 और माइनस का 2 एलसीएम कितना वो 4 हो गया या -1 9 -8 ये भी 0 बच गया, ठीक है। फिर इसके बाद इस वाली रो से करना है, इस वाली रो से करोगे तो कितना बचेगा 3/4 माइनस का 3/4 प्लस 0 ये 0 बचेगा। फिर अगले कॉलम से करोगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास आकर के 6/4 फिर माइनस का 2/2 माइनस का 2/4 सॉरी, है ना। तो यानी अगर इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो 4/4 बचेगा, ये 1 बचेगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3/4 ये 3/4 माइनस माइनस मिला करके 0 बचेगा। फिर इस वाली रो को अगर मैं करूंगा तो यानी माइनस का 1/4 माइनस का 3/4 सेम साइन प्लस 1 1/4 और 3/4 मिला करके 1 होता है ना, तो माइनस का होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर देखो 2/4 माइनस का 2/4 माइनस का 4/4 यानी वो माइनस का 1 बचेगा और प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया 0 बचेगा। फिर जब इसका इसके साथ करूंगा माइनस का 1/4 3/4 और प्लस 2 और माइनस का 1/4 माइनस का 3/4 माइनस का 1 बचता और प्लस 2 यानी प्लस का 1, यानी ये जो आंसर आया है अपना ए इनवर्स बिल्कुल झकास और करेक्ट, बात समझ में आई और फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। आ जाओ, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q। P और Q हमें ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करनी होंगी जिसमें PAQ is the normal form and hence find the inverse of A where A is this। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे हमें A को हम इधर से भी I से मल्टीप्लाई कर दे, इधर पे भी से भी I से मल्टीप्लाई कर दे, ये क्या हो जाएगा ये I3 हो गया, ये भी I3 मतलब आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ये 1 0 0 1 0 0 0 1 यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो गया। A कितना दे रखा 1 2 3 2 3 0 0 1 2 ये दे रखा गया नहीं दे रखा गया, ठीक। अच्छा तो अभी क्या बोलते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसके लिए जो भी रो वाले ऑपरेशन जो भी हमें इसे आइडेंटिटी बनाना है, एक तरीके से समझो इसको क्या बनाना है आइडेंटिटी बनाना है। हम लोग इसमें जो भी रो वाले ऑपरेशन लगाएंगे, प्रियांश और ये करो क्वेश्चन कॉपी में,
हम लोग इसमें जो भी रो वाले ऑपरेशन लगाएंगे वो सारे इसमें अप्लाई करेंगे और जो भी कॉलम वाले ऑपरेशन लगाएंगे सारे इसमें अप्लाई करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, तो जब हम रो वाले ऑपरेशन लगा रहे हैं यानी रो 2 में क्या करते हैं, रो 2 माइनस 2 रो 1, हमें आइडेंटिटी बनाना है, बात समझिए, इसको 0 बनाना पड़ेगा। ठीक, इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या बोला कि 1 2 3 ये 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके किया तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 3, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 6, ये 0 है, ये 1 2 हो गया। तो जो काम इधर किया वही काम हमें इधर करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस 2 1 0 0 0 1 हो गया, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 होगा, कहाँ पे बचेगा माइनस 3 यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे क्या 3 टू द 4, अच्छा हाँ माइनस 1 बचेगा, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, अभी सही है? ओके, अभी यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, बात समझ में आ गई। अभी अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको भी 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, इसको उठा के इसमें ऐड कर दें, यानी क्या कर दें R3 में R3 plus R3 plus R2 1 2 3 0 minus 1, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 6 0 0 और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 4, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे माइनस 2 1, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 2 1 1 और यहाँ पे a एज इट इज रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कितनी बात समझ में? अच्छा, फिर उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आ रहा है ना इसमें, हाँ क्वेश्चन आ रहा है। फिर उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ऊपर भी ये 0 बनाना है, भाई ऊपर भी क्या बनाना है 0 बनाना है, ठीक है, हम इसमें ऊपर भी क्या करते हैं 0 को बना लेते हैं। सर पहले हम लोग R2 में -1 कर देते, R2 में क्या करते हैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे, तुम कहना चाह रहे हो R2 में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे। अब देखो हो सकता है, देखो R2 में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस यानी माइनस का R2 कर दिया हमने यहाँ और पे, इसी के साथ वो लगा देते हैं R3 में 1/4 कर देते हैं माइनस का, R3 में माइनस 1/4, चलो R3 में माइनस का 1/4 R2 कर दिया, बात समझे क्या? अब देखो आप यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ पे प्लस 0 दिस, और जो रो के ऑपरेशन है वो सारे इसमें अप्लाई करेंगे, तो 1 0, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 सॉरी हम लोग क्या कर रहे थे माइनस का 1/4 कर रहे थे ना, तो प्लस का 1/2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1/4 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1/4 a और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास आकर साइकिल भी जल्दी बता बच्चे 1 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा अब देखो बात समझना, इसमें p ये इसको p जब लास्ट में आएगा ना, ये जो ये इसको p को बोला जाएगा, इसको q बोला जाएगा, p और q के आंसर वैरी कर सकते हैं। देखो कैसे वैरी कर सकते हैं, अभी मैं समझाता हूं तुमको। मैंने क्या बोला, जो रो वाले ऑपरेशन होंगे सारे इसकी तरफ अप्लाई करेंगे, कॉलम वाले जो ऑपरेशन होंगे सारे इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब अगर हमने अगर हम बात करें कॉलम के काम करना चाहे तो इसको उठा के यहाँ पे माइनस करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे माइनस करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 0 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे कुछ एंट्रीज बढ़ जाएंगे इसमें। लेकिन अगर हम चाहें इस स्टेप में सिर्फ हम रो वाला काम करते हैं, कैसे, इसको उठा के 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 कर दें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 कर दें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 कर दें, तो सिर्फ इसी में एंट्री आएंगी, इसमें एंट्री कोई भी आ ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब p और q के आंसर वेरी कर सकते हैं आपकी सोच से। अगर आप इसमें एंट्रीज बनाना चाहते हो तो अच्छी बात, इसमें एंट्री नहीं बनाना चाहते तो और अच्छी बात समझा। तो यानी अगर हम बात करें इसमें मान लो कुछ एंट्रीज बना लेते हैं तो क्या करते हैं, C2 में C2 माइनस 2C1 कर लेते हैं, C3 में C3 माइनस 3C1 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे आकर के 1 0 0 0 1 6 0 0 1, यानी यहाँ पे 1 0 0 2 माइनस 1 0 और यहाँ पे कितना था 1/2 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 8 और यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस का 2 माइनस 3 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा तुम्हारा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा फिर एक काम करते हैं, इसको 0 बनाना है, क्या करते हैं C3 कॉलम में 6C3 कर दें, 6C2 कर दें, सॉरी C3 माइनस का 6C2 कर दें, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बचेगा। यहाँ पे 1 0 0
2 माइनस 1 का 0, 1/2 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4, और कॉलम ऑपरेशन करना है। तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा, 6 माइनस किया था ना, तो ये -2, तो यानी यहाँ पे -3 था, माइनस प्लस 12 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 9 बचेगा ना बच्चे। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ पे 0 0 1। देखो बच्चे ये आइडेंटिटी बन गया, ये समय p कहलाएगा, ये समय क्या कहलाएगा, q कहलाएगा। ठीक, और अगर हमें a इनवर्स निकालना होगा, a इनवर्स फॉर्मूला है अपने पास q इनटू, क्या है, q इनटू p। तो क्यों आगे रहेगा? हाँ q आगे रहेगा, p पीछे रहेगा, q इनटू p है, क्या है, a इनवर्स का हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो हमसे कहता है q और p उसका चाहिए, फाइंड a इनवर्स भी बोल रहा है। तो हम q की वैल्यू रखते थे, q की वैल्यू कितनी, 1 -2 9 0 1 -6 0 0 1, और ये कितना है 1 0 0 2 -1 0 1/2 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4। इसको सिंपलीफाई करो तो कितना बचेगा बच्चे, जल्दी बताओ बच्चे, प्रयास कितना बचेगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे पहला एलिमेंट, पहली एंट्री 1 -4 प्लस 9/2, 9/2 बोले 4.5, बोले तो 4.5 ना, 4.5 में से 4 गया तो 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 के बाद तो समझ आएगी, 3/2 हो गया। फिर दूसरी एंट्री की बात करें तो दूसरी एंट्री कितना हो जाएगा, +2 और फिर 9/4 माइनस का 9/4, यही तो बचेगा ना। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी ना। तो अब देखो कितना आया, माइनस का, ये कितना बचेगा, माइनस का 1/4 बचेगा, माइनस का 1/4, बात क्लियर है ना। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरी एंट्री की बात करें तो तीसरी एंट्री तो माइनस का 9/4 ही बचेगी। ठीक, फिर ये वाली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो कितना बचेगा तुम्हारे पास आकर के 2 और माइनस का 3 बचेगा, यानी कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। फिर उसके बाद अगली एंट्री की बात करें -1 और फिर प्लस का 6/4, तो करोगे तो कितना बचेगा, 2/4 बोले तो 1/2 बचेगा। ठीक, फिर उसके बाद अगली एंट्री की बात करें तो माइनस का 6/4 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात। लास्ट वाला तो ये 1 बचेगा, सॉरी 1/2 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 1/4 बचेगा माइनस का 1/4, ये क्या कहलाएगा, a इनवर्स कहलाएगा। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। अब देखो फिर हमारे पास एक ये क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें भी हमें क्या चाहिए, p और q चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है इसको आकर के और इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लोग एक काम करें, इधर आइडेंटिटी लिख लेते हैं, इधर क्या लिख लेते हैं, सॉरी a इक्वल्स टू आइडेंटिटी a इनटू आइडेंटिटी कर लेते हैं। a कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और a अपने को यहीं पे पढ़ा लेते थे, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे कितना होता है 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1, ये लिख दिया हम लोगों ने। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आकर के ये माइनस कर दें और यहाँ पे कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, यानी R2 में क्या कर दें, R2 माइनस R1 कर दें, और R3 में क्या कर दें, R3 माइनस R1। अगर कोई इंसान सिर्फ सारे रो ऑपरेशन से इसको आइडेंटिटी बना दे तो सिर्फ इधर ही तो बनेगा, ये तो Q तो 1 ही रह जाएगा ना 1 1, तो ये सिर्फ इनवर्स आ जाएगा डायरेक्ट। बात समझ में आ गई। लेकिन कोई रो और कॉलम दोनों लगा करके चले तो इधर भी एंट्री बचेंगे, इधर भी, इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, एक से ज्यादा वेरिएबल आंसर पॉसिबल हो जाता है। बात समझ रहे हो। अच्छा, तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, यहाँ पे बचेगा 1 1 1, इसको डाल के माइनस किया -2 यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ पे कितना बचेगा -2 ऐसे बचेगा तुम्हारे पास। ठीक, अभी यहाँ पे कितना बचेगा 1 0 0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा जरा बताओ, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 0, फिर यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारे पास आकर के माइनस का 3 0 0 1। अच्छा, a यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब तुम्हें याद है नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, C2 - C, आप देखो अभी C2 - C क्या, ये भी तो 0 हो जा रहा है। आइडेंटिटी बनाना कंपल्सरी नहीं है, नॉर्मल फॉर्म बनाना है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था, I2 I3 ये सब आ जाता था, नहीं आया I2 I3 आया। अगर यहाँ पे I2 आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, I2 आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। नॉर्मल, क्योंकि हमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें चाहिए फाइंड द टू नॉन सिंगुलर p and q
PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म, इज इन नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाता था हम लोग आकर के कि कोई ये कंपलसरी नहीं कि I3 आए, नॉर्मल फॉर्म में तो हम लोग I2 भी लिख लेते थे ना, I उससे रैंक पता चलती थी हमारे पास आकर के, ठीक है। यानी यहाँ पे तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, और यहां से पता चल रहा है कि रैंक ऑफ ए कितनी है, 2 ही तो होगी। यहां से पता चल रहा है रैंक ऑफ ए कितनी है, 2 भी होगी, क्योंकि इसको जैसे उठा के माइनस कर दो तो ये तो 0 0 बच जाएगा ना, तो 2 नंबर ऑफ रोज बचेंगी, तो इससे हम रैंक क्या बता सकते हैं, 2 ही हो सकती है। यानी क्या करते हैं R3 में R3 माइनस R2 यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 0 -2 0 0 0 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा 1 0 0 -1, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 0, यहाँ पे कितना बचेगा आकर के -4, ना 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 -2 माइनस करें ना, तो -3 + 1 हो जाएगा ना बच्चे, माइनस का 2 माइनस का 1 1 A 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात। ओके, अब देखो क्या है, इसको 1 बना ले, इसको 1 बना ले, इसको 1 बना ले, इसको 1 बना ले, ऐसे 1 बाय 2, तो यानी क्या करते हैं R2 में माइनस का 1/2 R2 कर डालें, यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 1, ठीक, यहाँ पे कितना बचेगा 0 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे कितना बचेगा 1 0 0, यहाँ पे प्लस का 1/2, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1/2, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे -2 -1 1 बचेगा, यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर देते हैं, उसको उठा के यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक, तो यानी C2 में C2 - C1, C3 में C3 - C1। सर एक और भी लिख दी। हाँ, कौन सा? सर C3 में उसके बाद लिखते हैं, चलो एक और बार लिख देते हैं, फिर C3 में C3 - C2 भी कर देंगे। तो जैसे C2 में C2 - C1 किया तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे फिर ये 1, और जब C3 में C3 - C2 यानी ये वाला उठा के माइनस कर ये दिया, सेकंड वाला हटा दीजिए, फायदा तो है। ठीक, क्यों? सर C3 ये ये 0 इसको माइनस ही कर देंगे। तो सबसे पहला काम एक काम करते हैं, C3 में यहाँ पे एक काम करते हैं, C3 में C3 - C2 लिख देते हैं, है ना, और फिर लिख देते हैं हम लोग, फिर C2 में C2 - C1 लिख देते हैं, यही तो आ जाएगा। अब देखो हमने क्या बोला, 1 0 0 1/2 माइनस का 1/2 0 -2 -1 1, ये A बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा सर भाई, C3 में C3 - C2 कर दिया है, तो 1 0 0 0 1, यहाँ पे -1 0 0, और यहाँ पे 1, और C1 में C2 में C2 - C1, तो यानी यहाँ पे कितना आ गया माइनस, यानी ये क्या आ गया, ये नॉर्मल फॉर्म बन गया ना। तो रैंक ऑफ ए कितनी पता चल रही, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए 2 पता चल रही, क्वेश्चन में कह रहा था रैंक ऑफ ए बताओ, ठीक। P कितना आ गया, P अपना आ गया 1 0 0 1/2 -1/2 0 -2 -1 1 हो जाएगा। Q कितना आ गया अपने पास 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, ये PQ हो गया, ये कहानी पूरी पक्की है, ठीक, पक्की बात समझ में आ गई। 0 ऐसे दे रखा है, इसका ऑर्डर कितना है 3 रो 4 कॉलम। अब इससे भी क्या लिखना, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, जिसमें P और Q की वैल्यूज बतानी है। तो यानी अगर हम इसमें लिखें तो बच्चे ये तो यहाँ पे 5 3 14 4 हो जाएगा, 0 1 3 1 -1 1 2 0 हो जाएगा। अब देखो A में हमें P मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे करना है Q, P लाना है Q लाना है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में तो इधर आइडेंटिटीज मल्टीप्लाई करनी होती है ना, आइडेंटिटीज मल्टीप्लाई यानी 3 रो 4 कॉलम है, और यहाँ पे भी ऐसी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी ये कहता है यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम यहाँ के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए था, यानी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 रो 4 कॉलम। इसमें क्या कहता था कि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 हो तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, है ना, तो I3 होगा, उधर कितना हो जाएगा I4 हो जाएगा। और इसको लिखना है
तो इसमें पॉसिबिलिटी तो पक्की बात है i3 ही मैक्सिमम i3 बना सकते हो, मिनिमम i2 i1 सब बन सकते हैं, है ना। इसमें मैक्सिमम कितने i3 क्योंकि यहाँ पे 3 ही रोज है मैक्सिमम, तो i3 बन सकता है बहुत ज्यादा। अब अगर हम काम करें यहाँ पे कितना लिखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और a हम लोग ऐसे छोड़ दें, ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बात समझ में। अच्छा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 14 4 0 1 3 1 -1 1 2 1 ये 0 इतना बचेगा। आइए काम करते हैं, ऊपर 1 आना चाहिए ना, तो इसको इससे इंटरचेंज कर दो, यानी क्या करते हैं R3 को R1 से इंटरचेंज कर दिया, जैसे इंटरचेंज कर दिया -1 1 2 0 0 1 3 1 माइनस से मल्टीप्लाई अगले स्टेप में करते हैं प्रियांश 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ये हो गया a हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो जाएगा। बात समझ में क्योंकि पता चला। अब क्या करना है हमें आकर के इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे कितना चलेगा 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 ठीक। और यहाँ पे 0 बनाना था ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 1 -1 2 -2 0 ये हो चुका है, ये 0 बना हुआ है 1 3 1 यहाँ पे एक लाइन लिख देते, क्या लिख देते R3 में R3 यहाँ पे हम लोग क्या किया है, पहला काम किया है R1 में -R1, फिर इतना होने के बाद हमें काम करते थे R3 में से माइनस का 5 R1 करते थे, क्योंकि ये तो 1 बच गया, 5 से मल्टीप्लाई करके जब यहाँ माइनस करो तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस करो तो 8 बचेगा। हाँ सब R3 -5 R1 करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, कहाँ बचेगा -1 है ना। तो नहीं हमने उसको देखो यहाँ पे क्या किया, जैसे कंप्यूटर में हम लोग ऑपरेटर लिखते थे, पहले जो ऑपरेशन लगा दिया उसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या होगा तुम्हारे पास आके जो पहले परफॉर्म हो चुका है उसके बाद ही नेक्स्ट वाले पे जाता था ना, हम लोग जितने लिख रहे थे वैसे यहाँ पे भी है, ये परफॉर्म हो चुका है अब ये परफॉर्मेंस देगा, तो यानी ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 यहाँ पे कितना -10 हो जाएगा, उसमें ऐड करोगे तो कितना 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारे पास आगे 4 तो ऐसा बचेगा तुम्हारे पास, बात समझ में आ रही है। अब तुमने ये किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास आकर के 1 तो है ही है, 0 एज इट इज है तो +5 हो जाएगा, बात समझ आ रही है। यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 कितनी बात समझ में कोई दिक्कत है? अब एक काम करते हैं यार, ये देखो पूरे 0 हुआ जा रहा है, 8 से मल्टीप्लाई करके बस माइनस करो, ये दोनों तो 0 बन जाएंगे। हाँ फिर आखिरी में फिर देखेंगे क्या बनता है, क्या होगा। यानी क्या करते हैं R3 में R3 माइनस का 8 R2 तो यहाँ पे कितना बचा 1 -1 0 0 1 3 1 0 0 0 माइनस का कितना बचा 4 बचेगा, 8 है माइनस का 4 बचेगा ना बच्चों। यहाँ पे हमने क्या बचा 0 0 -1 0 1 0 1 -8 और यहाँ पे बचेगा 5 बचेगा। इतनी बात क्लियर। अभी यहाँ पे a बचा हुआ है, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 इतनी बात समझ में है ना। अच्छा फिर उसके बाद इसको 1 बना दें, क्योंकि अब चाहे दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो ये 0 नहीं होगा, ये 0 किसी की मदद से नहीं होगा। अगर तुम इसको करने भी आओगे, इसको तो यहाँ वाले जो तुमने 0 बना रखे हैं उनका खेल बिगड़ जाएगा, उनका खेल यानी यहाँ पे तुमको किससे 4 से, वो भी कौन सा माइनस, यानी R3 में क्या करना पड़ेगा माइनस का 1/4 R3 करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 1 -1 -2 0 0 1 3 1 0 और यहाँ पे 0 और कितना बचेगा तुम्हारे पास आकर के 0 और यहाँ 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा तुम्हारे पास आकर के 0 0 -1 0 1 0 और यहाँ बचेगा माइनस का 1/4 है ना बच्चे, और प्लस का 2 माइनस का 5/4
A 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे 0 0 0 1। इतनी बात समझ में आई तो दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हम लोग, सर ये चेंज कर दें, इसको 0 कर दें, इसको 0 कर दें, सर इंटरचेंज ना कर दें। इंटरचेंज कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, 0 तो कर लें, फिर कर लें, इसको उठा के 0 कर लें, ऐसा कर लें, फिर बाद में इंटरचेंज कर लें, क्या दिक्कत जा रही है, कर लेते हैं। तो यानी आपने क्या किया, C2 में C2 प्लस C1 और C3 में C3 प्लस 2C1 है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 माइनस 1 0 1 0 माइनस का 1/4 2 माइनस का 4, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे डायरेक्ट 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। इतनी बात समझ आई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर और क्या बचेगा हमारे पास, फिर और क्या बचेगा अपने पास, इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर दो, इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर दो, सर उससे वाली दे कर लेंगे लास्ट सबसे आगे कर देंगे। क्या कर दें, C2 C3 में C3 माइनस का 3C2 और C4 में C4 माइनस का C2 1 0 0 0 0 1 0 और यहाँ पे 0 0 0 1 और यहाँ पे 0 0 माइनस 1 0 1 0 माइनस का 1/4 2 माइनस का 5/4 a हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 ये 2। अब देखो इसने क्या किया था, ये वाला 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे किया था, तो 3 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो नहीं यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 0 0 1 यहाँ पे माइनस का 3। अब ये वाला डायरेक्ट करके यहाँ पे माइनस किया गया था, तो नहीं यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 0 0 1 0 0 0 0 1। अब क्या कर दे, इसको उठा के डाल ले, कॉलम 4 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर दे, कॉलम 4 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर दिया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 यहाँ पे 0 0 माइनस 1 0 1 0 माइनस का 1/4 2 माइनस का 5/4 a यहाँ पे कितना बचेगा 1 1। अब उसको इससे इंटरचेंज किया गया ना, माइनस का 1 माइनस का 1 0 1 माइनस का 1 माइनस का 3 0 0 0 1 0 0 1 0। ये क्या आ गया, ये आया बच्चे p, ये आया क्या q। रैंक ऑफ a कितनी दिख रही है 3। बात समझ, नॉर्मल फॉर्म का मतलब वो वाला नॉर्मल फॉर्म है, बात समझे आपने। तो ये आ गया तुम्हारा p और q वाला, बात क्लियर है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़ लिया, रैंक निकालना पढ़ लिया हम लोगों ने, और नॉर्मल फॉर्म बनाना सीख लिया हम लोगों ने, p q निकालना सीख लिया। और हमसे कह देता है a का इनवर्स निकालो, पहली बात इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि p और q और p का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 4 थी, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई बच्चे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट। हां पूछो, उसी एक्सरसाइज का लास्ट सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला क्या बोल रहा है, एलिमेंट्री रो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है सर, हो नहीं रहा है 1 0 बन नहीं पा रहा। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। हमें क्या करना है, इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके हमें चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इनवर्स निकालना है, तो क्या करना है, a इज टू i a का डन, a इज टू a का डन, i a का डन है। अब a कितना है यहाँ पे 1 2 1 2 1 1 1 2 2, यहाँ पे i अपने को पता नहीं, i अपने को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। a अपने को पता नहीं, a यहीं पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको 0 कर दें। इसको 0 करने के लिए क्या, रो ऑपरेशन r2 में r2 माइनस का 2r1 1 2 1 0 माइनस 1 1, और जैसे तुमने 2 यहाँ पे किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा 0 1 2, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2 और 1 0 0 0 1 1 हो जाएगा। बस हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा कहाँ माइनस 3 की जगह, माइनस क्यों, 2 से अच्छा किया तो माइनस का 5, बहुत बढ़िया। 2 से मल्टीप्लाई करके किया है तो माइनस 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1, बहुत बढ़िया सही। अब ये काम करते हैं क्या कि भाई मेरे
ये 0 0 तो हो गया। एक काम करते हैं, इसको इससे इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको इससे इंटरचेंज कर लेते हैं। R2 इज इंटरचेंजेड विद R3 कर लिया, 1 to 1 इंटरचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई साइन वाइन बाहर माइनस करनी है, वही बात होगी। किसी को इक्वेशन 2 लिया तो उसको इक्वेशन 3 ले ले, उसको 3 लिया तो उसको इक्वेशन 2 ले लिया, है ना। तो 0 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 0 1 -2 1 0 हो जाएगा। बात समझ में आई मुझे? अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा। यानी R3 में क्या करते हैं, R3 + 5 R2 कर डालें, R3 + 5 R2 कर डालें, तो यानी क्या बचेगा, यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे 0 1 2 0 0, तो यानी 10 और यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 0 0 0 0 1, और 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो यहाँ पे कितना बचेगा, -2 1, और यहाँ पे बचेगा 5। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, फिर एक काम करते हैं, क्या 9 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो यानी क्या बचेगा, R3 डिवाइडेड बाई 1/9 R3, यानी यहाँ पे 1 2 1 0 1 2 0 0 1, यहाँ पे 1 0 0 0 1, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का 2/9 1/9 5/9, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, फिर उसके बाद एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करें तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, अगर 0 बचेगा, यानी R2 में R2 माइनस का 2 R1। ठीक, तो यानी यहाँ कितना बचेगा, 1 2, और R1 में भी R1 माइनस R3 कर देते हैं, है ना। यहाँ पे R2 में R2 माइनस 2 R3 कर दिया है, ये R3 कर दिया है ना, और ये माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे कितना बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ 0 0 1 बचेगा। बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा, 4/9 बचेगा। ठीक, यहाँ पे माइनस का 2/9 बचेगा, 1 - 10/9, तो कितना बचेगा तुम्हारे पास आकर के, माइनस का 1/9 बचेगा, माइनस का 2/9, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1/9, और यहाँ पे 5/9। ठीक, और हम लोगों ने यहाँ पे 1 माइनस कर दिया, तो यानी 1 माइनस का 2/9 बोले तो 11/9 की 7/9, हाँ तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11/9 हो गया, बहुत बढ़िया। फिर माइनस का 1/9 माइनस का 5/9, इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे 0 चाहिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो यानी क्या कर देंगे, R1 में R1 माइनस का 2 R2, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतनी बात समझ में आई? तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दोगे तो 11 - 8/9, वही तो बचेगा ना। तो यानी कितना बचेगा तुम्हारे पास आकर के, 3, यानी 1/3 बचेगा। ठीक, माइनस का 1/9 प्लस 4/9 बोले तो 3/9 बोले तो 1/3 यहाँ बचेगा, माइनस का 5/9 बोल, और प्लस का कितना हो जाएगा तुम्हारे पास आकर के, 2 से किया ना 2/9, तो कितना बचेगा, माइनस का 3/9, यानी माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 4/9, माइनस का 2/9 माइनस का 1/9, माइनस का 2/9 माइनस का 1/9 5/9, ये a, तो यही क्या कहलाएगा, a इनवर्स कहलाएगा। बात समझ आ गई? ये क्या कहलाएगा, a इनवर्स कहलाएगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट छोटा सा मतलब हम लोगों ने क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लिया, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स बन सकते हैं और जो इसके रैंक वाइन के ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी होते हैं वो सारे हम अपने पास से आपको करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।